जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत ही जल्द रिटायर होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली 2021 तक उसे रिटायर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ऑलरेडी चाइना और रशिया ने अपने अपने एम्बिशियस यहाँ पर दुनिया के आगे रखे हुए हैं कि वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं। चाइना तो ऑलमोस्ट ऑल उसे कंप्लीट करने के स्टेजेस में है। तो इसी बीच एक सनसनी यहाँ पर हमें देखने को मिली। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के टॉप साइंटिस्ट और इसरो के साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक मीटिंग रखी हुई थी, जहां पर उन्होंने क्लियरली एम्स दिए हुए थे इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। और उसी में से एक एम उन्होंने ये दिया कि 2035 तक इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए और बाई 2040 पहला इंडियन मून पर लैंड होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम उसी इंपॉर्टेंट एम्स एंड एस्पिरेशन से रिलेटेड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि चंद ऑब्जेक्टिव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट को दिए हुए थे। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट था कि स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा बाय 2035 और एक मैन्ड मिशन मून, यानी कि एक इंडियन को मून पर भेजने की हम कोशिश करेंगे बाय 2040। अब देखिए, दरअसल ये सभी ऑब्जेक्टिव्स उस रिव्यू मीटिंग में दिए गए थे, जहां पर इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन से रिलेटेड एक क्रूशियल टेस्ट फ्लाइट का यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी। और वो क्रूशियल फ्लाइट टेस्ट जो है वो अक्टूबर 21 को स्लॉट किया गया। अब सभी को भी पता है कि गगनयान बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड ये सभी टेस्ट फ्लाइट्स यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि इसरो के सभी ऑपरेशंस को ओवरसी करता है, सो उन्हें डायरेक्ट किया गया है कि सबसे पहली चीज तो इंडिया के जितने भी फ्यूचर मून मिशंस हैं, अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ, तो फर्दर जितने भी मून मिशंस होंगे उनके लिए एक रोड मैप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स। देखिए, चंद्रयान 3 तो गया, लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंड उसने किया, इन्फॉर्मेशन हमें वापस भेजा, लेकिन क्या अगर वहां से कुछ इवन जो वहां पर सॉइल है या फिर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से एलिमेंट्स वहां पर मिल सकता है, अगर वो वापस से दुनिया में ला सके, तो यानी कि रीयूजेबल यहाँ पर या फिर रिटर्न मिशंस फुलफिल अगर हम कर सकें तो अच्छी बात होगी। सो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स उसी तरीके के एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो कि इक्विप है ताकि वो रिटर्न मिशंस को भी अंडरटेक कर सके। एक नया लॉन्च पैड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने की भी बात की गई और साथ ही साथ ह्यूमन सेंट्रिक लेबोरेटरी सेटअप करेंगे और एसोसिएट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी ज्यादा डेवलपमेंटल काम्स भी हम लेने की कोशिश करेंगे। अभी इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन साइंटिस्ट को एक और ताकीद दी। उन्होंने ये कहा कि इंटर प्लैनेटरी जितने भी मिशन है उस पर काम ज्यादातर अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। एक तो वीनस को एक्सप्लोरेशन करने का भी प्लान हमारा है, वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत, और मार्स ऑर्बिटर मिशन तो हमने ऑलरेडी किया, मंगलयान, उसे एक और स्टेप आगे ले जाने के लिए मार्स लैंडर के बारे में भी यहाँ पर बात की गई। वीनस का ऑर्बिटर मिशन होगा, मार्स का लैंडर मिशन हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस रिव्यू मीटिंग में जो डेट इसरो वालों ने सेट किया हुआ है टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट के लिए, जो कि गगनयान के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो अक्टूबर 21 करार किया जा चुका हुआ है। और इमीडिएटली इसरो वालों ने सेपरेट स्टेटमेंट भी रिलीज किया ट्यूसडे के दिन और कहा कि 8 बजे सुबह अक्टूबर 21 को ये टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल की गई है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये टेस्ट किया जाएगा। अब देखिए, पहला इंडिया का मैन्ड मिशन है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही एम्बिशंस के साथ हम कर रहे हैं। तो ये टेस्ट मिशन जो दरअसल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस लेवल बताएगा हमारा कि फाइनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन किस तरीके से होगा, यानी कि ये बस एक टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर जो पे लोड होगा उसके साथ एक क्रू मॉडल भी होगा, क्रू एस्केप सिस्टम भी यहाँ पर देखने को जाएंगे। और ये टेस्ट व्हीकल जो है वो सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट होगा और ज्यादातर इंटरफेस अडेप्टर्स वगैरह अबॉर्ड मिशंस वगैरह भी इसके साथ होंगे। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDS, CDS, AFCAT and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।